ये इस वक्त मैं चंद्रशिला चंद्रशिला में हूँ और आप देख पा रहे होंगे ये गंगा धाम जो यहाँ पर मंदिर है और इसकी ऊंचाई लगभग 4000 मीटर के आसपास है। और मुझे याद है कि मैं पहली बार यहाँ पर शायद 1989-90 के आसपास में यहाँ पे आया था और तब से कई बार यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इसका सम्मोहन ख़त्म नहीं होता है। आप देख पा रहे होंगे आज मार्च 7 तारीख 2023 को भी इस स्थान पे इतनी सारी बर्फ़ है और ये छोटी छोटी जो आप पत्थरों की जो ढेरियाँ देख रहे होंगे, ये माना जाता है कि तीर्थ यात्री यहाँ पर आकर अपने पितरों को तर्पण यहाँ पर इस तरह से देते हैं। उनकी याद में ये पितृकुड़ी बनाते हैं। पितृकुड़ी का अर्थ हुआ कि पितृघर। और ये देख रहे होंगे आप, ये छोटी सी यहाँ पर जो हिमालयन जो स्पैरो है, आप ये भी यहाँ पर देख रहे होंगे। और ये इसी क्षेत्र में दिखाई देते हैं, यानी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आपको ये भी दिखाई देगी। और चंद्रशिला का महात्म्य अगर केदारखंड के अनुसार देखें तो जो उसमें उल्लेख मिलता है वह इस प्रकार मिलता है कि राजा दक्ष प्रजापति की जो 27 कन्याएं थीं वो चंद्रमा की पत्नियां थीं और उनमें से एक पत्नी जिनका नाम रोहिणी था, उनसे बहुत प्रेम था चंद्रमा को। और इस बात की शिकायत जो है अन्य जो बेटियां हैं दक्ष प्रजापति की अपने पिता दक्ष से करती हैं। तो उससे गुस्सा होकर, उनसे नाराज होकर के दक्ष प्रजापति श्राप देते हैं चंद्रमा को। तो उससे मुक्त होने के लिए चंद्रमा जो है तपस्या करते हैं शिव की और चंद्रशिला में। इसी वजह से इस शिला का नाम चंद्रशिला पड़ा। और इसके पीछे, मंदिर के पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे कि इस चोटी पर बहुत सारी ढेरियाँ यहाँ पर पितृकुड़ी के रूप में दिखाई दे रही हैं। और सामने जहाँ पर जो ये ध्वजा आपको लहराती हुई दिखाई दे रही है, तो वहाँ पे शिव के रूप में एक मूर्ति स्थापित की गई है। और ये जो स्थान है ये उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग ज़िले का एक बॉर्डर क्षेत्र है। और इस तरफ अगर हम देखते हैं तो ये रुद्रप्रयाग का क्षेत्र है और नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये पंघेर नाम की जो जगह है, तो ये चमोली ज़िले का हिस्सा है। और इस तरफ इस घाटी में आपको अगर दिखाई देगा तो ये जो है चमोली ज़िले का हिस्सा दिखाई देता है। और इस तरफ जो ये बॉर्डर दिखाई देता है तो ये आपको दिखाई देता है रुद्रप्रयाग ज़िले का। और इस समय तो हालांकि धुंध लग गई है और जो हिमालय की रेंज है वो पूरी ढक चुकी है। नहीं तो यहाँ से त्रिशूली पर्वत हो गया, बंदर पूंछ हो गया, केदारकांठा हो गया, चौखंबा हो गया और नंदा देवी हो गया। तो ये इसकी कुछ यहाँ से हिस्से दिखाई देते हैं। हालांकि इस समय ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं कि जब 360 का इसका जो व्यू आपको दिखाई देता है, इसमें से ये पर्वत श्रृंखला ये दिखाई दे जाती हैं। और ये जो अब जब उच्च हिमालयी क्षेत्र में आ जाते हैं तो हालांकि मैं इस समय सही वक्त पर नहीं हूँ, इन सब पर्वत श्रृंखलाओं को देखने के लिए सबसे सही समय है सुबह सूर्योदय के बाद का जो समय है और दोपहर से पहले का 11-12 बजे से पहले अगर हम यहाँ पे होते हैं तो स्पष्ट रूप से ये सारी पर्वत श्रृंखलाएँ यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो ये आपको छोटा सा व्यू दिखाई दे रहा है। कभी फिर मौका मिलेगा तो इन पर्वत श्रृंखलाओं को भी यहाँ पर दिखाया जा सकता है। तो ये आज का चंद्रशिला का एक छोटा सा जो ट्रैक था, जो तुंगनाथ होते हुए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। एक छोटा सा ट्रैक इसको कहा जा सकता है। और आज अच्छी बात यह है कि थोड़ा धूप भी खिली हुई है। अक्सर नहीं तो यहाँ पे बूंदाबांदी जब होती है तो कोहरा बहुत जल्दी आ जाता है। तो शुक्रिया, थैंक यू।